गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में दी ज्योग्राफी स्कूल। मैं आपका दोस्त टीचर शिक्षक शशि। मैं आज आप लोगों को यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल की प्रकृति। आज हम पढ़ेंगे कि भूगोल होता क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका अर्थ क्या है। ओके, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। ओके, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नोट्स जो है वो फ्री अवेलेबल हो जाएगा। आपको ओनली क्या करना है, बस इस चैनल में आना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखते रहना है। और नोट्स करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ फ़ोन देखिएगा और साथ में नोट्स भी करते जाइएगा। ओके, चलो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके सीखते हैं कि भूगोल होता क्या है। ओके, क्या है ऊपर टॉपिक लिखा हुआ, भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं अध्ययन विधि। आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका क्षेत्र क्या है और उसके अध्ययन विधि क्या है। ओके, एक एक करके हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे एकदम इजी वे में। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस बात ये है कि फोकस करके रखना है कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से बना है। इसमें तो क्लियर दिख रहा है, जो भूगोल शब्द है वो हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूगोल अर्थात पृथ्वी गोल है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी गोल है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जिसका अर्थ वर्णन करना था। जिसका अर्थ क्या था, तो पृथ्वी का वर्णन करना था। इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफोज। जियो का अर्थ क्या हुआ, तो पृथ्वी हुआ, और ग्राफोज का अर्थ क्या हुआ, तो वर्णन हुआ। समय के अनुसार भूगोल की परिभाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहता नहीं है, उसके साथ परिवर्तन होते रहता है। तो अनेक विद्वानों के समय पर भूगोल शब्द को अपने विचारों के आधार पर परिभाषित किया गया है। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ है पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले स्थानिक तथा सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूगोल कहते हैं। मैं दोस्तों एक बार और रीड कर देता हूँ। भूगोल क्या है, तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल, जिसका अर्थ है पृथ्वी गोल है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एरिस्टोस्थनीज ने किया था। और ये कौन सा भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से लिया गया। जियो प्लस ग्राफी, जियो का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी होता है। ग्राफोज का अर्थ क्या होता है, तो वर्णन करना होता है। अब मैं आता हूँ भूगोल का अर्थ में, कि भूगोल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हम जानने का कोशिश करेंगे। ओके, भूगोल का जो अर्थ है वो नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, पर बस समझने का कोशिश करना है। क्योंकि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोग आसानी से उससे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हम लोग के आसपास से रिलेटेड जितने वस्तुएं उसको जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, भूगोल का अर्थ, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, भू प्लस गोल। भू का अर्थ पृथ्वी होता है, गोल का अर्थ गोलाकार स्वरूप से है। अंग्रेजी में ज्योग्राफी भी कहते हैं। भूगोल को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी, जो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी होता है। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो वर्णन करना होता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वह विषय जो पृथ्वी पर संपूर्ण वर्णन करे, वह क्या हो गया, भूगोल कहते हैं उसे। वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वो क्या होता है, तो भूगोल कहलाता है। भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात भूगोल की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ये कहना ये चाह रहा है, जो भूगोल का अर्थ है वो
साधारण ये है कि पृथ्वी का वर्णन करना, जो पृथ्वी का वर्णन करता है वो क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात भूगोल की परिभाषा इस प्रकार है। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल को परिभाषित करने की कोशिश किया है, बस वही बताया गया है। भूगोल की परिभाषा पे अब हम लोग आते हैं कि भूगोल की जो परिभाषा है वो कैसी है। भूगोल की परिभाषा निम्न इस प्रकार है, क्योंकि ज्योग्राफर तो एक नहीं थे ना, बहुत सारे ज्योग्राफर थे, तो उन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन करने का कोशिश किया कि ज्योग्राफी होता क्या है। अभी हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे। ओके, भूगोल की परिभाषा पहला कौन है, तो पॉलमी महोदय हैं। दोस्तों मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप डिक्टेशन लिखते हो किसी भी ज्योग्राफर का, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना बहुत ही नेसेसरी है। सब कोई क्वेश्चन आंसर लिखता है, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई नहीं देता है। आप कहीं ना कहीं इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में देने का कोशिश करना, ताकि ये देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और नोट्स भी एक अच्छा सा तैयार हो जाए। पॉलमी के अनुसार भूगोल विभिन्न स्थानों की स्थिति का मानचित्रण करके समस्त पृथ्वी का दृश्य प्रदान करता है। क्या करता है, भूगोल विभिन्न स्थानों की स्थिति का मानचित्रण, मतलब भूगोल क्या करता है, एक मैप तैयार करता है और पृथ्वी को एक दृश्य के रूप में प्रदान करने का कोशिश करता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं, तो भूगोल बोलते हैं। ये किसने बोला है, तो पॉलमी महोदय ने बोला है। रिटर के अनुसार, रिटर भी एक महोदय है, इन्होंने क्या बताया कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास गृह है। रिटर महोदय ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है। उन्होंने बताया क्या कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, तो कंफर्म है पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, जो कि क्या है, मानव का निवास गृह है। गृह मतलब क्या होता है, तो घर होता है। ओके, स्ट्रबो के अनुसार, स्ट्रबो भी एक ज्योग्राफर है। आपको अभी न्यू न्यू नाम आएंगे कि ये कौन है, ये कौन है, चूंकि 12th में इतने सारे ज्योग्राफर का नाम रीड करना नहीं था, लेकिन जब आप हायर क्लास में आते हो तब आपको थोड़ा सा डीप जानने की कोशिश होती है, समझे। तो ऑकवर्ड जैसा नहीं है, पहला क्लास है तो बस जानने की कोशिश करना है। ओके, और 2-3 बार वीडियो देख लोगे, लिख लोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। भूगोल हम लोग स्थल महासागरों में बसने वाली जीवों के बारे में ज्ञान के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। क्या है, भूगोल हमको स्थल एवं सागरों में बसने वाले जीवों के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न लक्षणों की पृथ्वी की विशेषताओं को क्या करता है, तो वो अपनाता है। ओके, इसमें कोई किसका किसका हम लोग अभी पढ़े, एक पॉलमी महोदय का, एक रिटर महोदय का, एक किसका है, तो स्ट्रबो महोदय का। ओके, नेक्स्ट आते हैं कौन से ज्योग्राफर है, नेक्स्ट कौन है, तो टॉलमी महोदय में। अब टॉलमी महोदय को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि टॉलमी महोदय ने क्या बताया भूगोल को। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। क्या है, तो भूगोल वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो उन्होंने क्या किया है, तो स्वर्ग को पृथ्वी का कंपेयर किया है, किसे, तो स्वर्ग से। अब ऑक्सफोर्ड के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न प्राकृतिक आकृति, राजनीतिक विखंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है। मतलब भूगोल वह विज्ञान है जो धरातल के जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृति, राजनीतिक विखंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे वर्णन करता है। अब क्या है, ब्रुलिच एवं इस्ट के अनुसार, ये भी आप एक बार जब नोट्स मिलेगा तो आप लोग इसे क्या करना, तो एक बार आप लोग अच्छे से इसे रीड कर लेना। ओके, और रीड करने के बाद क्या करना है, तो नोट डाउन कर लेना। ओके, अब मैं आता हूँ प्रकृति के बारे में कि भूगोल की जो प्रकृति है वो कैसी है, ठीक ना। भूगोल की प्रकृति, भूगोल एक ऐसा विषय है जो स्थानों की विशेषताओं तथा प्राकृतिक विशेषताओं एवं घटनाओं के वितरण का उनके स्थानों द्वारा पृथ्वी की सतह में लाए जाने वाले परिवर्तनों का यथास्वरूप वर्णन करता है। भूगोल एक ऐसा विषय है, क्या है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विभिन्न स्थानों की विशेषताओं एवं प्राकृतिक विशेषताओं
एवं घटनाओं के विवरणों का उनके द्वारा पृथ्वी की धरातल में लाए जाने वाले परिवर्तनों का क्या करता है, तो वर्णन करता है। भूगोल में अक्सर ये कहा जाता है स्थान, वास्तविकता, सापेक्षिक, यह कैसा है, कैसा दिखाई देता है, ये वहाँ क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इस कैसे इसमें परिवर्तन आएगा, इसका क्या प्रभाव होगा, मानवता एवं प्राकृतिक वातावरण के पारस्परिक लाभ के लिए कैसे इसका प्रबंधन किया जा सकता है, आदि प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। उसमें क्या प्रयास किया जाता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पहाड़ है, तो वहाँ पे क्यों है, वो ऐसा क्यों दिखाई देता है, वहाँ पे क्यों है, क्या उसमें परिवर्तन आ सकता है कि नहीं आ सकता, बस क्या होता है तो वो प्राकृतिक में बताने का कोशिश किया जाता है। अगर मैं उदाहरण देखूँ तो उदाहरण के तौर पर नदी, स्थान, पर्वत आदि कहाँ स्थित हैं, कोई देश, स्थान, नदी या पहाड़ कहाँ स्थित है, किस क्षेत्र में, या देश के एक विशेष प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, या फसल उपजाया जाता है, यह एक विशेष खनिज पदार्थ पाया जाता है। इस प्रकार भूगोल स्थानिक प्रश्न के उत्तर देने में से संबंधित है। यह संसाधन, खनिज, बहुमूल्य धातु, कृषिजन्य पदार्थ आदि के प्राप्ति के स्थान के संबंध में सूचना देता है एवं पृथ्वी की सतह पर भूगोल पक्ष के साथ साथ मानवीय पक्षों का भी अध्ययन करता है। क्या किया जाता है, भूगोल में प्राकृतिक पक्ष का तो अध्ययन किया ही जाता है, साथ ही साथ क्या किया जाता है, मानव के पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। ओके, उसके बाद नॉर्मली हम लोग आते हैं भूगोल विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखता है, मुख्यतः उन स्थानिक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं। स्थान उस प्रकार व्यवस्थित क्षेत्र को कहते हैं जिससे कि प्राकृतिक घटनाओं का एक प्रकार स्पष्ट हो। भूगोल घटनाओं के स्थानिक संघटनों का अध्ययन करता है एवं स्थानिक रूपों का कुछ नियमों के अनुसार विश्लेषण करता है। क्या करता है, तो स्थानिक रूपों का कुछ नियमों के अनुसार क्या करता है, वो तो विश्लेषण करता है। अब हम आते हैं क्षेत्र में कि जो भूगोल है उसका क्षेत्र क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ओके, भूगोल का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टाइप का है। ओके, भूगोल का क्षेत्र, भूगोल का क्या है, तो एक क्षेत्र, उस क्षेत्र में हम क्या पढ़ेंगे कि भूगोल वह क्षेत्र है, अति व्यापक है, मतलब भूगोल का वह क्षेत्र है जो कि अति व्यापक है। भूगोल की विषय वस्तु पर अनेक विशिष्ट शाखाओं के में वर्गीकरण करके अध्ययन किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो अनेक विशिष्ट शाखाओं के वर्गीकरण पर अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है, तो भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण से परस्पर संबंध रखने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। इससे इनकी शाखाएं कौन कौन सी है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में भूआकृति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। जलवायु विज्ञान को क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। जल विज्ञान को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। खगोलीय विज्ञान क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। समुद्र ओशनोग्राफी बोलते हैं। हिम को क्या बोलते हैं, तो हिम विज्ञान बोलते हैं। सॉइल ज्योग्राफी बोलते हैं इसको। ओके,
सॉइल ज्योग्राफी हो गया। नॉर्मली सब कोई जानता था कि जलवायु विज्ञान होता है, लेकिन वो किसके अंदर होता है वो कोई नहीं जान रहा था। ओके, तभी हम लोग को जानने का मौका मिला है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना, और जानने का पूरा कोशिश करेंगे। अब क्या आते हैं, तो मानव भूगोल में आते हैं, जो कि क्या है, ये एक सेकेंड पार्ट है। किसका, तो भूगोल का। मानव भूगोल किसका पार्ट है, तो भूगोल का कौन सा पार्ट है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यह समाज के स्थानिक संगठनों से संबंध रखता है। प्रारंभ में इसके केंद्र में उन स्थानों का वर्णन करना था जहाँ मानव रहते थे। वर्तमान में स्थानिक क्रियाकलापों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मानव भूगोल पृथ्वी की समस्त सतहों और मानव समुदाय के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। हम लोग एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यह समाज के स्थानिक संगठनों से संबंधित है। प्रारंभ में इसके केंद्र में उन स्थानों को वर्णन करना था जहां मानव रहते थे। वर्तमान में आर्थिक क्रियाकलाप को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। मानव भूगोल की समस्त सतहों एवं मानव समुदाय के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वह पहला हमारा क्या है, ऐतिहासिक भूगोल है। दूसरा क्या है, राजनीतिक भूगोल है। तीसरा क्या है हमारा, तो आवासीय भूगोल है। चौथा क्या है, जनसंख्या भूगोल है। पांचवा क्या है हमारा, आर्थिक भूगोल है। छठा क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है। सातवां सैन्य भूगोल है। और आठवां क्या है, चिकित्सीय भूगोल है। ओके, इसका तीसरा भी टाइप है, वो कौन सा है, जैव भूगोल। पहले नॉर्मली दो ही था, ओके, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, लेकिन समय के अनुसार इसकी शाखा में भी परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद कौन सा भूगोल आया, एक जैव भूगोल आया। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के मध्य के वातावरण ने जैविक भूगोल को जन्म दिया, जिसे निम्न तथ्य शामिल होते हैं। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के मध्य के वातावरण ने जैविक भूगोल को जन्म दिया। मतलब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल जब आपस में संबंधित होते हैं तो क्या होता है, तो जैव भूगोल का निर्माण होता है। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो उसमें जो हम लोग पहला पढ़ते हैं वो है आपका पौधा भूगोल। ओके, आपका क्या है, आपका पौधा भूगोल है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पौधा भूगोल है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से क्या करना, रीड कर लेना। जब नहीं समझ में आएगा तो मेरे को आप लोग कमेंट कर देना, मैं अच्छे से बता दूंगा। पौधा भूगोल है, जंतु भूगोल है, पारिस्थितिकी भूगोल है, और क्या है चौथा क्या है, प्रादेशिक भूगोल, जिसका 4 टाइप हो गया। पहला क्या होगा, मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल, तीसरा जैव भूगोल, चौथा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल कला के अंतर्गत प्रदेशों का सीमांकन और उसकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रादेशिक भूगोल कला के अंतर्गत प्रदेश की सीमांकन और उसकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे भूगोल की अध्ययन पद्धति, कि भूगोल को पढ़ा कैसे जाता है। ओके, सबका पढ़ने का तरीका होता है ना, तो भूगोल का भी एक पढ़ने का जो तरीका है उसे आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भूगोल की अध्ययन विधि, पहला क्या है, वैज्ञानिक विधि। भूगोल कला के साथ साथ विज्ञान भी है, जिसमें क्रमबद्ध ढंग से आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण एवं निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या होता है, वैज्ञानिक, पहला क्या है, वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि में क्या है कि कला तो है ही भूगोल, लेकिन वो विज्ञान भी है, जिससे कैसे हम लोग रीड करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। जब भी हम क्रमबद्ध बोलते हैं तो उसका आशय क्या होता है, तो वो साइंस से रिलेटेड हो जाता है। किसी भी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं तो एक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, क्रमबद्ध विधि।
तो क्रमबद्ध विधि है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। यह विधि प्रकरण विधि भी कहलाती है। क्रमबद्ध विधि का एक और दूसरा क्या नाम है, तो प्रकरण विधि है। इसके अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उस क्षेत्र विशेष के भौगोलिक पर्यावरण के तत्वों का प्रकरणानुसार अध्ययन किया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश का अध्ययन करना है तो पहले मध्य प्रदेश क्षेत्र की भौतिक संरचना का अलग अलग स्वरूप में अनेक प्रकरणों में विभाजित कर अध्ययन करेंगे। जैसे क्या हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, जीव हो गया, जंतु हो गया, और क्या हो गया, खनिज हो गया। ओके, साथ ही साथ क्या हो गया, संपदा हो गया, जनसंख्या हो गया, आर्थिक हो गया, व्यवसायिक हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, संरचना हो गया, साथ ही साथ क्या है, व्यापार आदि का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, हम लोग करते हैं। अगर हमें बोला जाएगा कि हमें हजारीबाग का अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, आज हजारीबाग का क्षेत्र पहले कहाँ है, कितने दूर तक फैला हुआ है, वहाँ पे कितने जलवायु मतलब जानवर पाए जाते हैं, उनका जलवायु कैसा है, यहाँ पे कौन कौन सी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ का आकार कैसा है। तो कहने के एक क्रमबद्ध विधि से ही हम लोग अध्ययन करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, प्रादेशिक विधि। जब पृथ्वी के किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश का संपूर्ण भौगोलिक अध्ययन किया जाता है उसे प्रादेशिक विधि कहते हैं। प्रादेशिक विधि के अंतर्गत पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र या किसी महाद्वीप का एक साथ भौगोलिक अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि पृथ्वी के किसी एक प्रदेश का चयन करके उसके बाद समस्त भौगोलिक तत्वों, ऊंचावच, वर्षा, वनस्पति, धरातल, जीव जंतु, खनिज, फसलों, परिवहन, व्यापार, अधिवास, प्राकृतिक प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक इकाई जैसे उच्च न्यायालय, तहसीलदार को भी प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया जाता है। क्या होता है प्रादेशिक विधि में, प्रदेश के जितने सारे तत्व सारे का हम लोग क्या करते हैं, तो एक क्रमबद्ध विधि में अध्ययन करते हैं। वो उसमें क्या क्या आ गया, तो आपको ऊंचावच आ गया, वर्षा हो गया, वनस्पति हो गया, धरातल हो गया, और साथ ही साथ क्या है, प्रशासनिक को भी हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या सबसे लास्ट है, क्या है, भूगोल का महत्व। अब किसी चीज़ का महत्व रहेगा ही नहीं तो हम लोग उसको क्यों रीड करेंगे, तो हम लोग इसको महत्व भी जानने का कोशिश करते हैं कि महत्व क्या है किसका, तो भूगोल का। ओके, मानव जिज्ञासा की तुष्टि। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव का स्वाभाविक गुण जिज्ञासा है। जिज्ञासा के कारण वह न केवल अपने आसपास के वातावरण से अपितु देश विदेश के संबंध में भी जानना चाहता है। किसी तुष्टि हेतु समस्त ज्ञान एवं विज्ञान का सृजन करने के लिए भ्रमण भी करता है। जिज्ञासा के माध्यम से संसार और उसके विभिन्न भागों, वहाँ के निवासियों एवं पर्यावरण का अध्ययन कर मानव जिज्ञासा की तुष्टि करता है। क्या करता है, मानव पहले तो एक सामाजिक प्राणी है, तो कहना कि वो सब चीज़ जानने का कोशिश करता है और उसके समझने का कोशिश करता है। संसाधनों का नियोजन। पृथ्वी के समस्त धरातल पर विभिन्न प्रकार की खनिज पाई जाती है, जिसमें खनिज वन, मिट्टी, पशु, पक्षी, मानव आदि को संसाधन करते हैं। नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना। जैसे हम लोग अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड में कोयला ज़्यादा है, ठीक ना, तो जब कोयला ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक टाइम तो वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम पहले नियोजित कर रहे हैं अब कि किस में कोयला का ज़्यादा यूज करें ताकि कोयला हमारा बच सके और हम उसका सदुपयोग कर सकें। नेक्स्ट है आपका देश की सुरक्षा में सहायक। देश की सुरक्षा में भूगोल का महत्वपूर्ण हाथ है। इतिहास और भूगोल के आपस में संगठित संबंध है। इतिहास यह बताते हैं कि मानवीय प्रवृत्ति के कारण इसे भूगोल में ढकेलती रहती है। युद्ध के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय भाग लेता है। इस युद्ध के समय भूगोल का ज्ञान सैनिक
एवं देश के नेताओं के लिए सुरक्षात्मक प्रयास करने का क्या किया जाता है, तो कोशिश किया जाता है। अगर देखा जाए कश्मीर का इलाका, तो अगर हमें नॉलेज नहीं रहेगा ज्योग्राफी का, अगर कोशिश किया जाए तो हम लोग अब जानने का क्या करते हैं, एक कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे लास्ट है आपका, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, तो एंड हो जाएगा। ओके, तो क्या है, क्षेत्रीय विशेष में सहायक, भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन पर अध्ययन करना विशेष अध्याय दिया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन हमें भूगोल की समस्याओं को समझाने और उसके द्वारा जितनी भी समस्याएं आ रही उसे दूर करने की कोशिश करता है। प्रादेशिक विकास की योजना बनाने में हमारा क्या करता है, तो हेल्प करता है। दोस्तों, जो आज हम लोग पढ़े भूगोल की प्रकृति में क्या क्या पढ़े, तो भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल के विषय वस्तु क्या है, भूगोल कैसे पढ़ना चाहिए, भूगोल की क्या विशेषताएं हैं। ओके, ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप आइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक में ऐड हो और ग्रुप में ऐड हो, और ये PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।